Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about new content to you. The Missile Man of India यानी भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में। फ्रेंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है और ये भारत के कौन थे राष्ट्रपति थे, इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर इसी कंटेंट में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम यूजली देखिए इनका नाम है अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम यूजली नो एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे फ्रॉम 2002 टू 2007 तक, 2002 से 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 at Rameswar, Tamil Nadu. Although he was born in poor family, he was an exceptionally brilliant child. ये बहुत ही extraordinary child थे, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। His father Jalaluddin was a boat owner who फेरिड मतलब होता है नौका से सवारी ढोना। हिंदू पिलग्रिम्स, हिंदू कुछ जो लोग थे अलग अलग रिलीजन के, हिंदू में अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है। और रिलीजन भले से मुस्लिम हो सकता है, सिख ईसाई हो सकता है, चाहे बुद्धिस्ट हो सकता है। एट दी रामेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु, हिज फादर वाज आल्सो imam at the local mosque, and mother uh, his mother Asyama was a housewife. इनकी माता हाउसवाइफ थी और इनका पिताजी जो नौका से सवारी ढो ढो के पैसा कलेक्ट करके परिवार चलाते थे, तो एक मतलब मछुआरे टाइप के व्यक्ति थे। ही स्टार्टेड वर्किंग एट यंग एज। ये नवयुवक अवस्था जब ये नवयुवक थे तभी उसी अवस्था में काम शुरू कर दिए। ही सोल्ड टमरिंड सीड्स, जो इमली का बीज होता है जो इसमें नमक मिला खाते हैं, उसको बेचना शुरू कर दिए। एंड न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर्स होती हैं राज्य स्तर के, टू सपोर्ट हिज फैमिली के परिवार खर्च चलाने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल, अपने स्कूल के मतलब इस स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, एट दी रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वर के एलिमेंट्री स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट की, ठीक है। उसके बाद कलाम वेंट चले गए टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज को अटेंड कर लिए इन तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। तिरुचिरापल्ली जो है उसमें एक कॉलेज है वो जिसका नाम सेंट जोसेफ है, उसको इन्होंने क्या किया, ज्वाइनिंग कर लिया। कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास से जो है एफिलिएटेड था, फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएट, जहाँ इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन फिजिक्स इन 1954 में। ही स्पेशलाइज्ड, इन्होंने स्पेशलाइज किया इन आर इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was a great scientist, एक महान वैज्ञानिक थे। he was made the चांसलर यानी कुलपति ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इसके जो है स्पेस साइंस के और टेक्नोलॉजी के इन्होंने क्या कुलपति का पद पर भी काम किया। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, DRDO में भी काम किया इन 1958 में। इन देन फिर इन्होंने ज्वाइन किया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो को इन 1963 में। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया सेटेलाइट्स, डिफरेंट टाइप के सेटेलाइट्स इन्होंने उनमें बनाने में योगदान दिया है। फ्रेंड्स, देखिए लिखा है एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्रामिंग ऑफ DRDO। देखिए DRDO के जितनी भी मिसाइल का जो प्रोग्राम होता था मिसाइल बनाने का, उसमें इन्होंने अपना बहुत सारे एडवाइस भी दिए थे और मैनेजमेंट भी काम किए थे एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, एक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे ऑफ SBL-3, ठीक है, SBL-3 का, ठीक है। ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया टू दी डेवलपमेंट, विकास में, एंड मैनेजमेंट, उसको प्रबंधन करने में, ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट को मैनेजमेंट करने में और विकास करने में इन्होंने अपना योगदान दिया। लॉन्च व्हीकल SLV-3 इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन दी ऑर्बिट ऑफ अर्थ। His greatest contribution was in the field of missiles, मतलब मिसाइल्स के दुनिया में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, अपना लाइफ को स्पेंड किए।
देखिए फ्रेंड्स, देखिए अग्नि मिसाइल जो बना तब उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। पृथ्वी बना उसमें भी था, आकाश था, त्रिशूल था एंड नाग मिसाइल्स। ये सभी मिसाइल्स जितने बने हैं, पांचों मिसाइल्स, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। इस सभी मिसाइलों में इनका बहुत बड़ा क्या था, कंट्रीब्यूशन था। वे डेवलप्ड किया गया बाय हिम, इनके द्वारा ही इसको विकसित किया गया था, ठीक है, या फिर इनके निगरानी में। फॉर हिज वर्क, इनके कार्य के लिए, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ही इज नो एज द फर्स्ट द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्हें इसीलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का भी क्या विकास किया था। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त बीइंग, मतलब जब मानो सच एज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज अ ग्रेट राइटर टू, एक महान लेखक भी थे और महान साइंटिस्ट भी थे। जैसे ही हैज रिटन, इन्होंने लिखा मेनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, फायर जो है, फिर इग्निटेड माइंड्स, टारगेट इन 3 बिलियंस, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, ही हैज मेंशनड हिज ड्रीम, इन्होंने अपने सपनों को मेंशन किया है, ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलपमेंट कंट्री इन हिज बुक, अपने बुक में, इन इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। हिज एडवाइस टू यंगेस्ट, जो नवयुवक हैं उनके लिए ये इनका सलाह है, यंगस्टर्स के लिए, ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। जब आप एक्शन करते हैं, ड्रीम, जब थॉट्स पर आप एक्शन करते हैं तो रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉर्नेट, हॉर्नेट मतलब सम्मानित करना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हॉर्नेट मैंने सम्मानित करना है, मुझसे सम्मानित किया विद पद्म भूषण इन 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न 1997 में, इंक्लूडिंग इसके साथ इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 1997 में, ठीक है। डॉक्टर कलाम पास्ट हुए, यानी मर गए या मृत्यु हो गया ऑन 27 जुलाई 2025, 2015 में मर गए, वाइल जब डिलीवरिंग अ लेक्चर एट दी इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM इन शिलोंग में, मेघालय में। दी होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड एंड सडेनेड बाई द सडन एंड अनटिमली डेथ, अचानक मृत्यु से, डेथ ऑफ सिंपल हम्बल, नम्रतापूर्वक, वेट फॉर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, अपने समय में एक महान व्यक्ति थे। इनका बहुत ही फेमस क्वेट है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। जय हिंद, जय भारत।